शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया मोहे साथ न आवे, ना कछुरेलो नीर। पिया बिन पल जो जात है, सो निस धके शरीर। पिया निस धके शरीर। पिया मोहे साथ न आवे, पिया पिया बिन कछुए ना भावे। जान कब सुनो पिया बिन, पिया बिन कछुए ना भावे। जान कब सुनो पिया बिन, जो लो पियो मुझे ना मिले। तो लो तलफत हो दिन रैन, तो लो तलफत हो दिन रैन। पिया मोहे साथ न आवे, ओ पिया नीर खारे भव सागर। आर लहरा मारे मारे, नीर खारे भव सागर। और लहरा मारे मारे, बेटो बीच पछाड़ी। परवार न काहू पार, पिया वार न काहू पार। पिया मोहे साथ न आवे, ओ पिया इत चट हस्ती होय के, पैर पाखर गज घंट बजाए। इत चट हस्ती होय के, पैर पाखर गज घंट बजाए। पेट सिकड़ सुई ना के मिने, जिन काहू अंग अटकाए। जिन काहू अंग अटकाए। पिया मोहे साथ न आवे, ना कछुरेरो नीर। पिया बिन पल जो जात है, सो निस धके शरीर।
पिया अहनिस ढके शरीर, पिया मोहे साथ रावे, ना कछु नैना नीर, पिया बिन पल जो जात है, सो अहनिस ढके शरीर, पिया अहनिस ढके शरीर, पिया मोहे साथ लाए, ओ पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद अंशु। दीदी आप आ जाओ। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज क्लियर आ रही है क्या? पंखे चल पड़े ना, पंखों की आवाज डिस्टरबेंस होती है। आ रही है दीदी, आ रही है। प्रणाम जी, आ रही है। प्रणाम जी अंजू, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, श्रृंगार प्रकरण 8, कदम परिक्रमा निस्बत, चौपाई चल चुकी है 17 चौपाई। इसमें आप महामती इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान राज्जी महाराज महामती जी की शोभा लिए हुए वर्णन कर रहे हैं कदम परिक्रमा निस्बत, कि रूहें इस संसार में रहते हुए धनी के चरण कमल को कभी भी नहीं छोड़ती है। बेसुधी में तो रहता ही है याद उनको, लेकिन जब सुध आ जाती है, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान आ जाता है, तब तो वो बिल्कुल भी धनी के चरण कमल से जुदा हो ही नहीं सकती। और इन चरण कमलों की वजह से धनी के रूहों को क्या क्या सुख इस संसार में बैठे बैठे मिलते हैं, वो इस प्रकरण में वर्णन हुआ है। कि परिक्रमा किसकी लगानी है? कदमों की जब परिक्रमा रूहें लगाएंगी तो निस्बत के माध्यम से, संबंध निस्बत का है, इस कारण से धनी के चरण कमल दिल में आए। अब जब जिनसे संबंध है उनके चरण कमल दिल में आए हैं,
तो रूहें केवल अपने धनी सतगुरु महाराज के ही परिक्रमा करके सब सुखों को यहाँ बैठे बैठे प्राप्त कर लेती हैं। उनको सारा संसार 14 लोग ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनको सारे धर्म ग्रंथों के ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सतगुरु महाराज या धनी के चरण कमल, इनमें ही सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। हमें वेद कतेब शास्त्र कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक श्री पूजन स्वरूप साहेब वाणी का पाठ किया है और धनी के चरण कमलों की परिक्रमा की है, तो सुंदर साथ जी सब का ज्ञान हमें राज्य महाराज की मेहर और कृपा से प्राप्त होता है। अब ये तो जहरी बात होगी। अब बातूनी बात भी वो ये कहते हैं कि परम धाम के जिन जहां से ये चरण कमल आकर अर्श से नासूत में आकर इस संसार में धनी ने मेरे दिल में चरण कमल रखे हैं, तो परम धाम के भी अष्टपहर 24 घड़ियां जो लीला हुआ करती थी, उन लीलाओं को भी धनी यहाँ बैठकर हम रूहों को हमारे ही दिल में बैठकर हमें अपने घर की याद दिलाते हैं, और कैसे हम धनी के सुखों को लिया करते थे वो भी बात याद दिला रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये जब उन रूहों को इन सुखों का स्वाद याद आ जाता है और वो इनमें मगन होना शुरू हो जाती है, तो रूहें भी धनी से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होना चाहती। तो खेलने वाली सातों घाट की हक प्रेम सुराही पिलावत, रूहें सुपने न छोड़े कदम को, जाकी असल हक नस्बत। हम ब्रह्म सृष्टियां, हम रूहें कहाँ की खेलने वाली, परम धाम के सातों घाटों में विचरण करने वाली, विहार करने वाली, जिनको धनी आप धाम धनी अपने प्यार और लाड में बड़े इश्क की प्रेम की ये सुराही लेकर सराबोर कर रहे हैं और उसको रस को पिला रहे हैं, स्वयं अपने हाथों से धनी उनको पिला रहे हैं। तो रूहें सुपने न छोड़े कदम की, तो रूहें ऐसे धनी के लाड और प्यार को देखकर रूहें धनी के कदमों को सपने में भी कैसे छोड़ सकती हैं, जिनकी धनी के साथ असल नस्बत है, जिनको सनमंद की पहचान है, वो कभी भी धनी के कदमों को नहीं छोड़ेंगे। रूहें शराब हक सुराही का पैदर पे पीवत, और रूहें क्या करती हैं, धनी की शराब का इस प्रेम रूपी रस को धनी की सुराही के माध्यम से, धनी के दिल रूपी सुराही के माध्यम से एक बार नहीं अनेक बार पैदर पे पीते हैं। जैसे कोई चीज अच्छी लग गई तो उसको 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास पीते ही चले जाते हैं आनंद मंगल में, खुशी में। तो ऐसे कह रहे धनी के प्यार का ऐसा स्वाद लगा है, धनी की मेहर का ऐसा स्वाद लगा है कि रूहें पैदर पे एक पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा धनी के सुखों में मस्त होती चली जाती है, बेहोश हुए ना छोड़े कदम। और रूहें यदि उस लाड और प्यार में रूहें उनकी मस्ती में बेहोशी में पड़ी रहती है, परंतु बेहोश होने के बावजूद भी धनी के कदमों की याद उनको नहीं भूलती है। झूले पुल मोहल साम सामी, जल बिच मोहल झलकत, क्या रूहें हक कदम क्यों छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। अब 7 घाट में झीलने वाली रूहें, एक तरफ केल का पुल, एक तरफ बट का पुल। अब दोनों पुलों पर 5 भौम की वो मोहल आए हुए, और उन मोहलों के बीच में हिंडोले लगे हुए हैं हर भौम में, और बीच में जमुना जी 7 घाट के, 7 घाट इधर 7 घाट इधर, अक्षरधाम की तरफ भी 7 घाट और 7 घाट रंग महल की तरफ, और एक तरफ बट का, एक तरफ केल का पुल। और उन पुलों के ऊपर 5 भौम छठी चांदनी के मोहल आए हुए, और हर मोहल में, हर भौम में हिंडोले लगे हुए, और हर हिंडोले में रूहें बैठकर झूले झूलती हैं, और बीच में जमुना जी बह रही हैं, और तेज शीतल हवाएं भी साथ साथ चल रही हैं, और पानी की बूंदें भी बह रही हैं, छटक रही हैं एक दूसरे पर रूहें। तो वहां का जो सुख है, जल बीच महल झलकर, और सारा प्रतिबिंब जो है केल पुल और बट के पुल के महलों का, वो जमुना जी के बीच में सारा प्रतिबिंब झलक रहा है। और जमुना जी के 7 घाटों में जो दोनों तरफ है घाट पर, जो वो 7 वनों की शोभा आई हुई है, हरियाली इतनी आई हुई है। वैसे तो जमुना जी नीली सी
हल्का नीला पर लिए हुए रंग होता है, लेकिन वनों की भी छाया पड़ने से जमुना जी का भी पानी ऐसा लगता है हरा सा हो गया। और तो और ऐसा लगता है एक बड़ा स्विमिंग पूल सा जैसा बन गया है। चारों तरफ घाट बने हुए हैं और दो तरफ पुल बने हुए हैं और पुलों में शोभा आई हुई है। बड़ा ही सुंदर सुखकारी दृश्य बना हुआ है। तो रूहें धनी के कदम को, उन मुहलों की शोभा को देखते हुए, जिन कदमों की वजह से ये शोभा का सुख मिल रहा है, वो रूहें कदम नहीं छोड़ सकती। रूहें रमे किनारे जोई की, हक हादी रूहें झीलत। और तो और रूहें जमुना जी के जोए पे, किनारे पर जमुना जी के आकर रज्जी श्यामा जी और रूहें उस जल में क्रीड़ाएं करती हैं और नित नए झीलना करती हैं। अनेक प्रकार से जल के बीच में क्रीड़ाएं करती है। चाहती हैं तो जमुना जी के ऊपर चल लेती हैं, चाहती हैं तो उनमें डूब लेती हैं, चाहती हैं तो उसमें फाउंटेन खड़े हो जाते हैं, फव्वारों में नहाना प्रारंभ कर देती हैं। ये सारे सुख जमुना जी के रूहें कहते हैं, सपने में भी ये कदम धनी के रूहें नहीं छोड़ सकती। हक हादी रूहें पाट पर, मन चाया सिंगार साजत। रूहें हक कदम क्यों छोड़ ही जाती असल हक में से। अब हक हादी राजी श्यामा जी के साथ रूहें जब जमुना जी में विहार करती हैं, झीलना करते हैं, तो वहीं पाट घाट भी बना हुआ है। तो पाट घाट पर पहुंचकर मन चाया सिंगार, कोई रूह लहंगे पहनना चाहती है तो लहंगे पहन लेती है, कोई रूहें लॉन्ग ड्रेसेस पहनना चाहती है तो वो वैसा पहन लेती है, कोई रूहें सूट पहनना चाहती है, जिस तरह का भी मन चाहा सिंगार। कोई रूहें अपना पूर्ण श्रृंगार में इससे साजना चाहती हैं, मस्तक पर भी पार्टी लगा के, और ये राखड़ी रख ली, कानों में झाले पहन लिए, नथ पहन ली, बेसर पहन ली, श्यामा जी जैसा पूरा सातों हार पहन लिए, इधर से बाजूबंद पहन लिया, पौची पहन ली, नौ घड़ी पहन ली, नौ चूड़ पहन लिया, करधनी पहन ली, सारा श्रृंगार। रूहें भी श्रृंगार सजकर जैसा मन चाहे श्रृंगार होता है पाट घाट पर। क्यों श्रृंगार भी सजने का सुंदर सा जी का मन, जब धनी का संग हो साथ में। जिनके लिए सजना, सजना किसके लिए? संसार, संसार हो या धाम हो। घर में भी हम औरतों का क्या हाल होता है, बुरा हाल। बाहर जाते हैं तो श्रृंगार सज के जाते हैं तैयार होके, और घर में रहते हैं तो कैसे, तो रोज के वस्त्र पहने हुए, बिल्कुल मैला, चलो जैसा भी पहना हुआ, काम कर रहे हैं, कुछ भी बात है। तो एक दिन पतिदेव मेरे कहते हैं उल्टी खोपड़ी है तुम लोगों की। जिनके लिए तैयार होना था, साफ सुथरे कपड़े पहन के रहो, घर में भी पति ने आना है, कुछ है, वहां तो तुम तैयार नहीं होते, और दुनिया को दिखाने जाना है। तो जब ये बात समझ में आती है संसार की बात, तो वहां पर तो धामधनी हमारे संग है। अष्टपहर 24 घड़ियां धामधनी हमारे संग है। तो धनी के ही वास्ते श्रृंगार करना है, और धनी के लिए ही श्रृंगार करना है, और धनी को रिझाने के लिए ही श्रृंगार करना है। श्रृंगार भी कैसा करना है, बातूनी श्रृंगार भी हम सबको पता है। जहरी, अब यहाँ पर तो पाट घाट पर रूहें बैठी हुई है तो जहरी श्रृंगार कर रही है, और अंदर श्रृंगार सजा हुआ है, तभी तो रूहें, आत्मा का श्रृंगार रूह में सजा हुआ है, तभी तो रूहें पाट घाट पर झीलना कर पाती हैं धनी के साथ और श्रृंगार कर पा रही हैं। तो रूहें हक कदम क्यों छोड़ ही जाके असल हक में। तो रूहें मिलावा अर्श बाग में, देखो किन विदेश हो। और रूहों का पूर्ण मिलावा 12,000 रूहें अर्श के बागों में धनी के साथ किस प्रकार से मिलावा हो रहा है, किस प्रकार से मेले जैसी एक शोभा हो रही है। रूहें हक कदम क्यों छोड़ ही जाके असल हक में। और फिर उन बागों में, अर्श के बागों में क्या हो रहा है, पशु पंखी बोले इनसे। चारों तरफ से रूहें तो धनी की गुणगान गा ही रही है, पिया पिया कर ही रही है। पशु पंखी जानवर भी रूहों के साथ मिलकर धनी को रिझाने में लगे हुए, और पिया पिया तू ही तू कर रहे हैं। और अनेक भांति की गुंजार हो रही है उन वनों में, उन बागों में, विध विध के कुंज वन में। कुंज वन निकुंज वन, क्यों? क्योंकि बट के पुल से उतर के तो कुंज और निकुंज के वनों में चले गए। और उन कुंज निकुंज के वनों में ही क्या है, महल बने हुए सुंदर सा। वहां पर रूहें धनी के साथ अब विहार कर रही हैं, पशु पंखी वहां पर विचरण कर रहे हैं, साथ में मधुर आवाज निकाल रहे हैं। सो क्यों छोड़े इन कदम को,
जाकी असल हक निस्बत। फिर कुंज निकुंज से निकलकर कहाँ चले गए, बट पीपल की चौकी पर चले गए, जहां पर चारों भवन के अंदर झूले ही झूले, हिंडोले ही लगे हुए हैं। और हिंडोले भी कितने लगे हुए हैं कि हम जो रंग महल की दीवार से लगती है दक्षिण दिशा में, पूरा का पूरा, क्योंकि दीवार से लगती है बट पीपल की चौकी आई है 1500 मंदिर लंबी, तो वहां पर भी हम 4 भौम ऊंचे हिंडोले 4 भौम की ऊंची पे उसमें हिंडोले झूल रहे हैं। और वहां पर हक हादी रूहे हिज्जत, साथ साथ राज्जी और श्यामा जी भी हमारे साथ झूले झूल रहे हैं। रूहे सुपने कदम ना छोड़ी, जाकी असल हक निस्बत। रूहे ऐसे सुखों के कारण धन के कदम सपनों में भी नहीं छोड़ सकती कि हाय हाय धनी आपने यहाँ पर भी हमको आकर वो लाड लड़ाए हैं। ताल पाल बन गिरदवाए ऊपर कई महल देखे, तो सो क्यों छोड़े हैं तो कदम को, जाकी असल हक निस्बत। अब श्यामा, अब कहाँ चली गई इंद्रावती जी, ताल पाल कहाँ चली गई, हौज कौसर के ताल पर चली गई है। और उसके ऊपर जो पाल आई है, एक हीरे की पाल आई है हौज कौसर के ऊपर, और उसके ऊपर चारों तरफ बन गिरदवाए, बन आए हैं। कितने कितने बन आए हैं पाल के ऊपर, 3 बड़ बन के आए हैं, 2 ढलकती पाल के ऊपर आए हैं, 5 भौम छठी चांदनी, और ऊपर कई महल देखो, और उसके ऊपर भी अनेक महल बने हुए हैं। सो क्यों छोड़े हक कदम को। और उस पाल के ऊपर शोभा चारों घाट की, 16 द्योरी का घाट, 9 द्योरी का घाट, 13 द्योरी का घाट, झुंड का घाट, चारों घाटों पर जित जोए हौज मिलती। हौज कोसर कहाँ से आ रही है, पुखराज पहाड़ से आती हुई हौज कोसर के अंदर 16 द्योरी के घाट के नीचे से जाती हुई ताल में अंदर मिलती चली जा रही है। रूहें सुपने कदम न छोड़े। सुंदर साथ जी ऐसी शोभा देखते हुए रूहें इस सपने में भी अपने घर धाम में मस्त है। ये जो कहे मेहराब घाटों ऊपर शोभित। अब जो चारों घाट आए हैं और उनके ऊपर जो मेहराबें आई हैं, और मेहराबों के बीच में जब रूहें खड़ी होकर दूर दूर तक सारी शोभा निहारती हैं, हक कदम हृदय रूखे। रूहों ने ऐसी मेहराबों के बीच में खड़े होकर धनी के कदमों को अपने दिल में बसा कर सारी शोभा को देख रहे हैं। खेले हौज कौसर के बाग में, रूहें बन डाली झूले। अब हौज कौसर का जो बाग आया हुआ है ऊपर, जो चारों घाटों के बीच में बाग आए हुए हैं, 3 बड़ों बन के वृक्ष आए हुए हैं, बिल्कुल वहां पर तो मतलब पूरा हरियाली ही हरियाली है हौज कौसर की पाल के ऊपर। तो और उनमें से भी जो बड़ों बन के वृक्ष की डालियां आई हुई हैं, उनमें रूहें लटक लटक के झूले झूल रही हैं, और कहाँ नीचे सीधा उतर जाती हैं ताल पर। तो क्या शोभा आई होगी, ये देखने की बात नहीं सुंदर साथ जी, महसूस करने की बात है। रूहें खेले टापू के गुरज में, और जब रूहें वो डालियां झूल झूल के नीचे उतर जाती हैं ताल में, और उस ताल के बीच में भी गुरज आया हुआ है, टापू टापू महल आए हुए हैं। और टापू महल की भी क्या शोभा आई हुई है, 3 बम चौथी चांदनी आया हुआ है शायद। सुंदर साथ जी को ध्यान होगा, जाए झरोखे बैठक। अब सुंदर साथ वो सारा उन झरोखों में जाकर बैठता है, और ऐसी राजी महाराज ने शोभा बनाई हुई है। टापू महल की चांदनी पर तो हम जाकर बैठते ही बैठते हैं, और चांदनी के बाहर भी राजी महाराज ने कुर्सियां बनाई हुई है। वो जो चांदनी के बाहर सारी शोभा बनी हुई है, टापू महल के जो 3 भवन है उसमें भी चारों तरफ क्या गैलरी बनी हुई है, वहां पर भी कुर्सियां रखी हुई हैं। 12,000 रूहें उसमें बैठकर सब आनंद मंगल करती है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी बैठकर ऊपर से तो और कब जाती है, 14 की रात को जाकर, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण शोभा लिए हुए विराजमान होता है। और चांदनी की रात्रि में ऐसा लगता है पूरा हौज कौसर चांदनी में नहाया हुआ, सब चीजें सफेद नूरमय प्रकाशमयी हौज कौसर दिखता है। सुंदर सा खेले अर्श हौज टापू मिने, हक भेले चांदनी चढ़त। चांदनी पर भी रूहें चढ़ती हैं, और गुरज में टापू महल के गुर्जों पर ऊपर रूहें चांदनी में भी चांदनी क्या चौथी उसमें जाती हैं। रूहें क्यों रहे इन कदम बिना, जाती असल हक निस्बत। नहरें महल ढापिया जल चक्राव जो चलत, मोमिन हक कदम क्यों छोड़े, जाके असल हक
निस्बत। अब नहरें भी चल रही हैं, कहाँ? महल ढांपिया, जवेरों की नहरों की बात हो रही है सुंदर जी। कहाँ आती है जवेरों की नहरें? सारी चीजें आ गई, रंग महल हो गया, सात घाट आ गए, पुण्य निकुंज हो गया, हौज कौसर हो गया, पीछे पश्चिम चौगान हो गया, लाल चबूतरा हो गया, पुखराज पहाड़ हो गया। मानिक पहाड़ के बाद नहरें किसकी आती है? जवेरों की नहरें। उन्होंने भी, उनके अंदर भी क्या चलते हैं? जल चक्राव। चक्राव का क्या मतलब? भमरियां चलती है, पानी की चक्राव चलते हैं। उनमें भी रूह देख देख कर भीगती चली जाती है धनी के सुखों को। और कई महल मानिक पहाड़ में हिसाब में ना आवत, ए मोमिन कदम क्यों छोड़ी जाती है संगति। सुंदर साथ जी आज 25 पक्षों में विचरण करेंगे हम सब सुंदर साथ जी। अब क्या कह रहे हैं? मानिक पहाड़ के अंदर अब इंद्रावती जी चले गए। मानिक पहाड़ में एक एक भूम में 12-12 हजार महल है। 12-12 हजार, एक एक महल में 12-12 हजार झूले हैं। और उनमें भी नहरें चल रही हैं, नदियां, नदी की चल रही हैं, और फव्वारे चल रहे हैं। सुंदर साथ जी शोभा, अनंत शोभा है मानिक पहाड़ की। तो मानिक पहाड़ को तो वर्णन भी शब्दों में नहीं, हिसाब में आता नहीं है। ए मोमिन कदम क्यों छोड़ी जाती असल हक निस्बत, कई ताल नहरें मानिक पर, ढिग हिंडोले चादरे गिर। कहाँ गिरते हैं हिंडोले? जब झूलती हैं सखियां तो क्या होते? चादरें, पानी की चादरें ऊपर से धड़ाधड़ गिरती चली जाए, और साथ में हम झूले हिल रहे। सुंदर जी झूले झूलने में भी बरसातों में कितना आनंद है। सावन कब आता है? बरसात में। और झूले भी सावन में झूलने का मजा आता है। क्यों? क्योंकि बारिश का पानी जब छूता है तन मन को तो सारी रूह सराबोर हो जाती है। ये तो संसार की शोभा है। अब परम धाम में जब रूहें झूलों में बैठती हैं और नहरें साथ साथ चलती हैं और फव्वारे साथ साथ आ रहे हैं, तो वहां की तो शोभा का और मन चाही पातशाही होती है। ऐसा थोड़ा है कि भाई वहां पर सावन आएगा साल में तभी ये काम होगा, नहीं। मन चाहे, जब रूहों ने चाहा कि भाई बारिश में रूहों ने भीगना, बारिश हो गई। यहाँ तो चादरें परमानेंट चलती है, बारिश की नहीं, अपने आप नहरें बहती चलती हैं पानी। कई भांतों नहरे बन में, सागरों निकस मिलत, मोमिन खेले कदम पकड़ के जाकी असल। अब सागरों में चले गए सुंदर साथ। सागरों में भी अनेक भांत की नहरें हैं, बन है। सागर तो खुद ही पानी का स्रोत है। तो कहते हैं और निकस निकस के एक दूसरे से मिल रहे हैं। मोमिन खेले कदम पकड़ के। मोमिन कैसे खेल रहे हैं? मोमिनों, जिन मोमिनों ने धनी के चरण कमलों को यहाँ पकड़ के रखा, वही में मोमिन सागरों में जाकर भी धनी के साथ, श्यामा जी के साथ और गुरु के साथ हास विलास करते हैं। कई बड़े महल किनारों सागरों। और फिर ऐसा नहीं है कि सागरों में जब नहरों में, नदियों में नहाकर और बनों में खेलकर और रेती में खेलकर सखियां जब रेती लग जाती है या कुछ भी हो जाती है तो उनको वस्त्र बदलने के लिए नहीं, चारों तरफ ही सागरों के महल बने हुए। अपने अपने महल में रूहें घुस जाती हैं, आनंद मंगल करती है, कपड़े बदल के वापस से श्रृंगार करके राज्य श्यामा जी के साथ आनंद केली करके फिर वापस अंदर रंग महल में आते हैं। कई बड़े महल किनारे सागरों, कई महल टापू जलकत, ए मोमिन कदमों सुख ले वही जाकी असल हक निस्बत। आगू बड़ा चौगान बन बिना, दूब कई दुलुचो जुगत, मोमिन दौड़ के कदम पकड़े जाकी असल हक निस्बत। अब रंग महल के पीछे चले गए हैं, कहाँ? बड़े चौगान में, पश्चिम की चौगान में चले गए हैं। वहां पर क्या? वहां पर रेती ही रहती है। वहां पर सखियां क्या करती हैं? दौड़ दौड़ कर खेलती हैं। कभी राज श्यामा जी कहते ना, कभी श्यामा जी आगू दौड़त, हम चौपाई पढ़ते हैं उसमें, परिक्रमा में पढ़ते हैं, कभी राज आगे दौड़त। तो दौड़ने का भी एक आनंद अपना ही है। दौड़ने का खेल, एक दूसरे को पकड़ने का खेल। कभी धनी को रूहें पकड़ लेती हैं पहले, कभी श्यामा जी पकड़ लेती हैं। इस प्रकार से भांत भांत के खेल पश्चिम की चौगान में अनंत दूर दूर तक रहती ही रहती है वहां पर। और दूब कई दुलीचों, और क्या है? रेती के साथ साथ दूब और दुलीचा ऐसे बिछा हुआ है जैसे घास का दुलीचा, गलीचा ही लगा हुआ है। इतना नरम, इतना इतना सॉफ्ट कि कदम रखते हैं तो रूह ऐसे लगता है अंदर धसती ही चली जाती है। मोमिन दौड़ के कदम पकड़े। यहाँ पर दौड़ने की, खेलने की, पकड़ पकड़ कर
एक दूसरे को, ये लीला वहां पर होती है। तो रूहे, श्यामा जी और राजी एक दूसरे के साथ ये भी खेल वहां पर खेलते हैं। संसार में भी सुंदर सा आज ये खेल चलता है। कभी राजी हमारे पीछे दौड़ते हैं हमें जगाने के वास्ते, और जब रूहें जागृत हो जाती है तो धनी के पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। तो ये खेल इस संसार में भी बातूनी रूप में घटित होता है। हक हादी रूहें इन चौगान में कई पशु पंखी दौड़ावत। अब राजी, श्यामा जी और रूहें खुद तो खेल खेलते ही है, साथ साथ पशु पंखी भी साथ में ही दौड़ में शामिल हो जाते हैं कि हम क्यों पीछे रह जाएं धनी, हम भी आपके साथ दौड़ खेलेंगे। और कभी कभी उड़ने वाले पंछी भी साथ साथ खेलना प्रारंभ करते हैं। मोमिन लेवे सुख कदमों जाकी असल हक निस्बत। कहा कहूँ बाग अर्श का जित कई रंगों फूल फूलत। अब क्या पश्चिम चौगान के साथ इधर क्या लग रहा है, फूल बाग और नूर बाग भी आ रहा है। तो कह रहे रंग महल की दीवार से लगता हुआ, पश्चिम की दीवार से, तो कह रहे हैं वहां पर भी फूल बाग की भी शोभा, जहां पर कई रंगों फूल फूलत, अनेक भांत के रंगों के फूल खिलते हैं। यहाँ पर देखा जाए ना, कभी जाते हैं तो गुलाब के बगीचा लगा हुआ है, तो पूरा का पूरा गुलाब ही लगा हुआ है, पूरा का पूरा दूसरे और अनेक भांत के फूल। अभी गेंदे के फूलों का सीजन था तो गेंदा ही गेंदा चलता था। और अभी जो बेनी लगाते हैं हम, किसकी लगाते हैं, ये कौन से फूल आजकल इतनी खुशबू देते हैं, एक भी निकल आवे ना पूरा घर महक जाता है सुबह सुबह। तो वो तो परम धाम के फूल है जिनकी कोई शोभा ही नहीं है। और वहां सुंदर सा जी देखिए, हैरानगी की बात, बड़ा व्यवस्थित तरह से बनाया है वो फूल बाग के आगे पूरा पश्चिम जो कि बागों की जो सुगंधी है, कि रूहें जब पश्चिम चौगान में खेल रही हैं तो सारी सुगंधी फैलती चली जा रही। सो क्यों रहे हक कदम बिना, रूहें खेले फूल बाग में कई खुशबुएं रस बहकत। सो क्यों रहे, और उस खुशबू में रूहें बहक जाती हैं। उससे क्या होता है, प्रेम की उत्पत्ति होती है, धनी के साथ और लाड आना है रूहों के खेलने के लिए। विध विध की बन छतरियां जड़ाव चंद्रमा जो चलकत, एक कदम सुख सुपने ले वहीं जाके असर। और भांत भांत की वहां पर छतरियां बनी हुई हैं, फूलों की, बनों की, और ऐसा जैसे चंद्रमा लगाया जाता है ना, इस तरह से छतरियां बनों में बन गई हैं। और रूहों को धूप का भी असर, धूप तो क्या होनी वहां, लेकिन एक शोभा के वास्ते, क्योंकि पश्चिम चौगान बिल्कुल खुला बनाया उन्होंने, तो वहां पर फूल बाग में छतरियां भी उन्होंने फूल बाग की फूलों से जड़ी हुई छतरियां करके लगाई हुई है, नीचे बैठ जाती है उनमें। आनंद मंगल जड़ाव चंद्रमा जो चलकत, ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की भांति लगा हुआ है। इन बाग तले जो बाग है, अब जो नीचे भी है, वो इंद्रावती जी कोई चीज भूलते नहीं। फूल बाग के नीचे क्या आ गया, नूर बाग। ये क्यों कहे जुबा सिफत, ये मोमिन कदम क्यों छोड़ ही जाती असल हक निस्बत। अब रूहें और नीचे उतर जाती है, फूल बाग से नीचे नूर बाग में। नूर बाग में भी आनंद लेती है मोर, चकोर, मैना, कोयली। अब इन वनों में जहाँ पर फूल बाग और नूर बाग है, कौन कौन से पशु पंखी बैठे हैं, मोर, चकोर, मैना, कोयल, अपनी मधुर भांति से, मधुर आवाज से धनी को रझा रहे हैं और पिया पिया कर रहे हैं। और पूरा वन जो है सिर्फ धनी की आवाज से ही उनको, धनी ऐसा लगता है कि जैसे पशु पंखी भी धनी को आवाज लगा लगा कर कह रहे हैं कि धनी आ जाओ हमारे साथ भी आनंद मंगल करो और हमें भी भांत भांत के खेल खिलाओ। और पशु पंखी भी धनी को रिझाने के वास्ते बुलाते हैं। रूहे कदम सुख सुपने ले रही, कहाँ सुख ले रही है, इन कदमों के सुख इस सपने में बैठकर हम रूहें ले रहे हैं। कभी गहरे उसमें चले जाओ ना, बनो अपने यहाँ के बगीचों में, जो स्पेशल बड़े बड़े बाग वन बने हुए हैं, तो और उनमें जानवर पशु पंखियों की आवाजें भी इतनी अच्छी सुखदाई लगती हैं, ओरिजिनल आवाज। यहाँ तो सुंदर साथ को मैं देखती हूँ चित्तौड़ी कराते हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चला दे, क्यों, अपने अंतर मन से दिल नहीं आवाज करता, जो बाहर से लगाने की जरूरत है। अपना दिल ही खुश हो जाता है धनी को याद करने में, अपने आप दिल पिया पिया तू ही तू करने बैठ जाता है। जो खेले झीले चह बच्चे जल फुहारे उछलत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत।
अब उस फूल बाग और नूर बाग में क्या लगे हुए हैं, 6 बच्चे, दो किनारों पर 6 बच्चे भी बने हुए हैं और बीच में भी बने हुए हैं छोटे छोटे। अब उनमें फव्वारे भी लगे हुए हैं, फव्वारों में रूहें खेलती हैं, झीलती हैं, आनंद मंगल करती हैं, एक दूसरे पर जल उछाल उछाल कर एक दूसरे को भिगोती हैं। जैसे सुंदर साथ हम सब यहाँ पर एक दूसरे को बैठकर धनी के सुखों को बांटते हैं, हम उसको हम आनंद लेते भी हैं और आनंद देते भी हैं। सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाके असल हक निस्बत। रूहें खेले लाल चबूतरे, घूम आइए सुंदर साथ जी, उत्तर दिशा में आ गए, दक्षिण पश्चिम पूरब से घूमते हुए दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर की तरफ लाल चबूतरे में आ गए। लाल चबूतरे में कहते हैं अब राजी श्यामा जी और रूहें बैठकर जानवरों के, पशु पंखी के खेल देखते हैं। और उनमें भी क्या, कई रंगों हाथी झूमर, हाथी अनेक रंगों के। यहाँ पर तो हमने काला और सफेद ही हाथी सुना, कहते हैं ना परम धाम में तो अनेक ही रंग हाथियों के, और हाथी झूम झूम कर नाच नाच कर धनी को रिझाते हैं। कितना भारी जानवर है, परंतु वो भी धनी के इश्क में, और कहता है धनी आ जाओ मेरे ऊपर सवारी करो, मैं भी आपको अपने ऊपर बिठाकर धन धन हो जाऊंगा। रूहें खेले लाल चबूतरे, कई रंगों हाथी झूमत, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। कई बाघ चीते दीपे केसरी, बोले कूदे गरजत, रूहें क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। अब लाल चबूतरे पर तो जानवरों की शोभा है, जानवरों के खेल की शोभा है। कौन कौन से, बाघ, चीता, शेर, केसरी और छोटे भी जानवर सब मिलकर खेल खेलते हैं। कभी छोटा जानवर जीत जाता है, कभी बड़ा हार जाता है। ये भी सुंदर साथ जी परम धाम की लीला है। संसार में तो जोर वालों का ही बल है, लेकिन परम धाम में राज्य महाराज ने सबको सब बातें दी, सबको समर्थ बनाया, क्योंकि सब हम धनी के ही अंग हैं और सब समर्थवान है। तो कभी कोई जीत जाता है, और जीतना क्या और हारना क्या, हारने वाला भी खुश होता है और जीतने वाला भी खुश, क्योंकि वहां पर कैसी लीला होती है, हार गई तो मैं धनी की, जीत गए तो धनी मेरे। दोनों स्थितियों में रूहें धनी की और धनी रूहों की, ये लीला भी परम धाम में ही चलती है। कई विध बाजे बजावही, इत बांदर नट नाचे। अब क्या होता है, बाकी के जो जानवर हैं जो जो खेल देख रहे हैं छोटे बड़े जानवरों का, अब वो बाकी के खाली नहीं खड़े रहते, वो बाजे बजाते हैं। कोई छैना बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई बाजे बजा रहा है। क्यों? क्योंकि आनंद मंगल की लीला चल रही है, और बंदर क्या करते हैं, नाच नाच के, उछल कूद कूद के अपना खुशी प्रकट करते हैं। रूहें सपने कदम न छोड़ी, जाती असल हक निस्बत। कई बड़े पशु पंखी अर्श के, कई उड़े खेले कूदत, रूहें क्यों रहे हक चरण बिना, जाकी असल हक निस्बत। परम धाम के अनेक प्रकार के, बड़े हों या छोटे हों, उड़ने वाले हों पंखी या पानी में तैरने वाले हों, सब क्या करते हैं, कई उड़े खेले कूदत, कोई उड़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कूद रहा है, सब धनी को रिझाने में लगे हुए हैं अपनी अपनी ही कलाओं से। तो रूहें क्यों रहे हक चरण में, ऐसी रूहें, ऐसे धनी के सुखों को छोड़कर रूहें इस संसार में कैसे रह सकती हैं। इसलिए धनी के चरण कमलों को उन्होंने बड़े प्यार से अपने दिल में बसाया हुआ है, और उनकी याद में ही रह जाती है।